नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए जानते हैं 1 जनवरी 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, त्रयोदशी तिथि रहेगी 7:17 तक, फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम को 7:18 तक, फिर मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, शाम को 7:18 तक फिर धनु राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य धनु राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:45 तक, और राहु काल का समय होगा सुबह 9:49 से सुबह 11:07 तक। तो जो भी आपको शुभ काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में करने हैं। और राहु काल ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी ज़रूरी काम, महत्वपूर्ण काम ना करें तो अच्छा रहेगा। दिशाशूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। यदि डे टू डे वर्क के लिए आप जाते हैं पूर्व दिशा की ओर तो जा सकते हैं। तो शनिवार से साल की शुरुआत हो रही है, और शनिवार से ही हमारा विक्रम संवत भी शुरू होगा। तो विक्रम संवत के अनुसार जो शनिदेव हैं इस बार राजा होंगे और देव गुरु बृहस्पति मंत्री होंगे। और देखिए, साल की शुरुआत 2022 की भी शनि से हो रही है। तो साल 2022 में शनिदेव प्रबल स्थिति में होंगे। शनिदेव अभी मकर राशि में हैं और 29 अप्रैल 2022 को मकर से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनिदेव मजबूत स्थिति में रहेंगे, तो हम सबको शनिदेव को प्रणाम करना चाहिए और शनिदेव से आशीर्वाद ले करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के सवाल भी लेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। साथ ही नए साल में, साल 2022 में धन प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो एक अच्छा सा सरल उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। कहीं दूर से मेष राशि वालों को शुभ समाचार मिलेगा। धन लाभ के लिए नई योजनाएं बनेगी। रिश्तेदारों से संबंध मधुर होंगे। परिवार में सुख बढ़ेगा। शुभ रंग लाल। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय, सुंदर कांड का पाठ करें तो सब कुछ सुंदर सुंदर अच्छा होगा। बारी आ गई वृष राशि की। वृष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। जीवन में सुख बढ़ेगा। अपने हर कार्य सोच समझकर करना होगा। शुभ रंग क्रीम। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय, वृष राशि वाले गरीबों को फल का दान करें, आज तो बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि। मित्रों से मुलाकात होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। परिवार में खुशहाली और बढ़ेगी। शुभ रंग हल्का हरा। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जीवन की परेशानियां दूर होंगी। कर्क राशि। आपका मन उत्साहित रहेगा। संतान से सुख मिलेगा। योजना बनाकर काम करें तो लाभ होगा। उधार लेन देन से आपको बचना होगा। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, उन्हीं से ही हम कुछ सवाल यहाँ कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा और साथ ही सवाल भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ बर्थ डिटेल लिख के भेज दिया है, सवाल लिखा ही नहीं। तो कैसे आप के सवाल को कार्यक्रम में शामिल करें। हम उन्हीं के सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिनकी बर्थ डिटेल कंप्लीट होती है, यानी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, 3 बातें ये लिखी हों और साथ ही क्वेश्चन लिखा हो। उन्हीं लोगों का सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल इसीलिए कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो कंप्लीट डिटेल नहीं लिखते हैं। कंप्लीट डिटेल जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपके सवाल कार्यक्रम में कैसे शामिल किए जाएंगे। तो पूरी डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और साथ ही सवाल। तो जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है नीलम गौतम। इनका सवाल ये है कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और इनकी शादी कब होगी। घर वाले शादी को लेकर के बड़े परेशान हैं। तो नीलम जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1993, 12:54 प्रतापगढ़। इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2020 से शुरू हुई है और नवंबर 2027 तक चलेगी। और केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो अप्रैल 2021 से शुरू हुई है और जून 2022 तक चलेगी। पहले आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि कब जॉब मिलेगी। देखिए, जहाँ ये 12 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। ये जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लग्न। तो आपकी मीन लग्न की कुंडली और चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है, तो चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वो राशि मानी जाती है, तो आपकी मीन राशि है। अब मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति है वो जाके बैठ गया है अष्टम स्थान में 14 डिग्री का। कर्म स्थान में सूर्य देव बैठे हुए हैं मंगल के साथ। ये मंगल बैठा ना, मंगल के साथ सूर्य देव बैठे हुए हैं। लग्नेश और कर्मेश दोनों देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्य का स्वामी मंगल है और वो 10वें घर में बैठा हुआ है। सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से अस्त है। आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले तो जॉब की बात करें, नौकरी कब मिलेगी, टाइम नोट कर लीजिए। जून 2022 से आपकी कुंडली के हिसाब से जून 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग हैं। बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बताया। आज से ही बहुत अच्छे तरीके से खूब मेहनत से कंपटीशन की तैयारी शुरू करिए, ताकि आपकी इच्छा पूर्ण हो सके और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत करें। दूसरा, शादी कब होगी, तो पहले जॉब लग जाए फिर शादी भी हो जाएगी। शादी का समय अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2026 के बीच में इसमें आपकी मैरिज भी हो जाएगी। तो पहले हमारे हिसाब से आपको जॉब की कोशिश करनी चाहिए और जब जॉब मिल जाए तो फिर शादी भी हो जाएगी। आपके लिए उपाय क्या है जिससे कि अच्छी जॉब मिले और जीवन में सुख बढ़े? पहला उपाय नोट कर लीजिए। नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना है। भीगी हुई चने की दाल कम से कम 1 किलो और 1 पीस गुड़ उसमें रख करके देसी गौ माता को खिलाने का नियम बना लीजिए। दूसरा उपाय, हर मंगलवार के दिन लाल रंग के मिठाई या लाल रंग के फल का दान गरीबों को करें। मिठाई आप अपने घर में बना सकती हैं,
बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी, उसमें रेड कलर मिला लीजिए तो लाल रंग की बन जाएगी, लाल रंग की बूंदी बनती है, जलेबी बनती है, बहुत सारे आइटम बनते हैं। आप बनाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए और गरीबों को प्रसाद बांटिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी मंगल है। तो अगर आप मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सपने साकार होंगे। ये 2 उपाय आपके लिए हो गए करियर के लिए। शादी के लिए एक आपको उपाय करना है, अपने वजन के बराबर हरा चारा हर बुधवार के दिन गौ माता को खिलाना है। तो शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और अच्छा विवाह आपको प्राप्त होगा। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल हों तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिखकर छोड़ दीजिएगा। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। करीबी लोगों से मुलाकात होगी, नई योजनाओं पर चर्चा होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, परिवार में सुख बढ़ेगा, शुभ रंग केसरिया। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो केसरिया रंग की ड्रेस पहने या रुमाल अपने जेब में अवश्य रखें। उपाय, हनुमान जी का पूजन करें। कन्या राशि, व्यापार में लाभ होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। करियर में तरक्की के लिए अपने प्रयास और तेज करने होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी, मन में किसी तरह की टेंशन मत रखिए। शुभ रंग आसमानी। उपाय, शिव परिवार का जल से अभिषेक करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, मान सम्मान और बढ़ेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना होगा। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी काम को लेकर व्यस्त रहेंगे, क्रोध से बचना होगा, धन कमाने के लिए नई योजना पर काम शुरू होगा। सेहत को ध्यान में रख करके काम करना होगा, अपने खान पान को ठीक रखना होगा, सेहत को ठीक रखना होगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिख करके छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में सवाल के जवाब देंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है विक्की। विक्की का सवाल ये है कि इनके जो काम हैं वो बनते बनते रुक जाते हैं। तो विक्की जी, जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है उस आधार पर हमने आपकी कुंडली बना ली है। 12 नवंबर 1996 शाम को 4:30 पानीपत आपकी मेष लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के 3 चरण में हुआ है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है, जो अप्रैल 2019 से शुरू हुई है और अप्रैल 2026 तक चलेगी। और केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और मार्च 2022 तक चलेगी। सवाल, काम बनते बनते रुक जाते हैं, क्यों रुकते हैं अभी देखते हैं। आपको आपकी कुंडली दिखाते हैं। आपकी मेष लग्न की कुंडली है, ये जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। और मेष लग्न का स्वामी जो मंगल है वो यहाँ बैठा हुआ जाके 5वें घर में अपने मित्र सूर्य की राशि में। सूर्य देव सबसे कमज़ोर स्थिति में है, जिसको आप कहते हैं नीच की स्थिति में है, क्योंकि सूर्य देव तुला राशि में बैठे हुए हैं ना। तो तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है और मेष राशि उच्च राशि मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में जो देव गुरु बृहस्पति है वो भाग्य के स्वामी हैं और वहीं 20 डिग्री के बैठे हुए हैं।
चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा की स्थिति अष्टम में होने की वजह से कई बार मन में चिंता बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत बढ़ जाती है और उस वजह से फैसले गड़बड़ हो जाते हैं। क्या करें जिससे सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो? चंद्रमा को ठीक करने के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जो परेशानी आपने बताई है वो ठीक होने लगेगी। दूसरा उपाय, 7.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन इंडेक्स फिंगर में धारण कर लें, तो आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। जो काम आपके रुक रहे हैं वो रुकने बंद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। मन आपका प्रसन्न रहेगा, संतान से खुशी मिलेगी, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा, हर फैसला सोच समझकर करना होगा। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी और उपाय, चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। मकर राशि, धन लाभ होगा, काम को लेकर मन में चिंता रहेगी, करियर को आगे बढ़ाने की योजना बनेगी, परिवार से आपको मदद मिलेगी। शुभ रंग हल्का नीला, उपाय गरीबों को मास्क का दान करें। कुंभ राशि, प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बनेगी, संतान से सुख मिलेगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग सफ़ेद, उपाय सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि, काम को लेकर व्यस्त रहेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। शुभ रंग केसरिया, उपाय भगवान शिव का पूजन करें। आज का उपाय, सुख वैभव और धन की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करें और पीले रंग का तिलक लगाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल की मीठी खिचड़ी गरीबों को बांटें, तो आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी और धन प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।